एक राज्य जहां एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद चुनाव भी हुआ और चुनाव बीजेपी और साथ ही जीत गए, वो है बिहार। और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर नीतीश कुमार हट गए और अब बीजेपी के मुख्यमंत्री वहां हो गए सम्राट चौधरी। उन्होंने आज विधानसभा में ध्वनि मत से अपना बहुमत साबित कर लिया है। विश्वास मत के लिए विधानसभा का एक दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया था। विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए पहले से ही ऐसी उम्मीद थी कि मतदान नहीं होगा और ऐसा ही हुआ। ध्वनि मत के आधार पर 201 विधायकों वाली सम्राट चौधरी की सरकार के लोगों ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत के दौरान सदन में काफी नोकझोंक भी हुई। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बड़े हमले किए। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम कहा। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर चुटकी लेते हुए उन्हें अपनी पगड़ी संभाल कर रखने की सलाह भी दी और कहा कि आपकी पगड़ी पर विजय सिन्हा की नजर है। सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, उस संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। तेजस्वी के हमले का जवाब सम्राट चौधरी ने वहीं दे दिया। सम्राट चौधरी ने लालू पाठशाला से निकले हैं, इस तंज का जवाब दिया। देखिए, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है, ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। ये लोकतंत्र है, यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2-2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। देखिए, इनका वो ये एक औपचारिकता थी जो पूरी कर ली गई, लेकिन जो वहां बात हो रही थी उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इलेक्टेड बनाम सिलेक्टेड, क्या सम्राट चौधरी इलेक्टेड सीएम है? वोट नीतीश कुमार को मिला था, लेकिन क्या वो वोट एनडीए का वोट नहीं कहलाएगा? क्या नीतीश कुमार ना होते तो मेजॉरिटी नहीं मिलती? क्या नीतीश कुमार को अगर सीएम फेस नहीं बनाया होता तो आज सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की नौबत पैदा ही नहीं होती? क्या सवाल इस बात का है? सर आप ही बता दें बिहार से। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि उनका तंज जो है वो कहीं से ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो अगर सीएम फेस ना होते तो चुनाव में तब भी एनडीए को बढ़त होती। मैं आपको ये कह सकता हूं, नीतीश जी का समर्थन होने के कारण, देखिए नीतीश जी के पास 15% के आसपास का वोट बैंक जो है वो बहुत इंटैक्ट वोट बैंक है, जिसे लॉकुस कहा जाता है वहां पर, और लॉकुस समीकरण माना जाता है उसको। अब उस समीकरण में सम्राट चौधरी भी तो थे, उसी समीकरण के हिस्से हैं ना। यदि उनको आप बाहर निकाल देते हैं तो नीतीश जी कहां रह जाते हैं? नीतीश जी की अपनी जाति का समीकरण कितने का है? 3% का है, 4% का है।